चलिए आज समझते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसी के हिसाब से हमको इसका डेफिनीशन देना है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज स्पीड। तो स्पीड को इस फार्मूले से हमको डिफाइन करना है। ये डिस्टेंस और टाइम का डिवीज़न होता है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम होता है। इसी तरह से हम वेलोसिटी की बात कर लें तो यहाँ डिस्टेंस की जगह सिर्फ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इट इज़ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा। या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज वेलोसिटी। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों का हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरह से स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। जो डिस्टेंस होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए स्पीड भी क्या होती है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो हो सकता है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी भी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो हो सकती है। इट इज़ इक्वल और ग्रेटर देन वेलोसिटी। जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी के इक्वल होती है, ग्रेटर होती है। जो उसी तरह से है जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है या उससे ग्रेटर होती है, उसी के अनुसार यहाँ पर वेलोसिटी भी होती है। तो लगभग सेम डिफरेंस है दोनों का। इट इज़ इक्वल और लेस देन स्पीड। तो ये जो है स्पीड से या तो इक्वल होगी या उससे क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से डिफरेंस है। यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, उस सिमिलरिटी को समझ लेते हैं, डिफरेंस वाला पार्ट नहीं है। इन दोनों की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड होती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसी तरह से यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वो होती है मीटर, और टाइम की भी क्या होती है, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। इधर भी यूनिट निकालें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब हम इसका डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं। तो जो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला एल और यहाँ पर अपॉन में टी है, तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला होता है टी। इसी तरह से यदि हम डिस्प्लेसमेंट का निकालेंगे तो यही डायमेंशनल फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल और टाइम के लिए टी। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, क्योंकि ये टी अपॉन में ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। कभी कभी एल के साथ वन है तो लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि एम भी लिखना है तो एम भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो डायमेंशन होगी या पावर होगी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 L1 t माइनस वन। तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है और दोनों की यूनिट सेम होती है। थैंक यू।